के ऊपर हो और हर 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 एक रोग, हर एक परेशानी परमेश्वर आपके घराने से दूर करे। राजा रवास अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा के पिता में परमेश्वर जी आत्मा हर एक को छुए और बरकत दे मेरे पिता में परमेश्वर जी। रवास अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा के पिता में परमेश्वर जी आपने हर एक को छुआ और बरकत दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता को आमीन। कुछ बातें परमेश्वर ने रात को मुझे बोली। रात को मैं प्रार्थना कर रहा था 2 बजे 2 ढाई 3 बजे के करीब टाइम इतना नहीं याद मुझे। परमेश्वर ने बोला कि अभिषेक जो होता है परमेश्वर हर चीज़ देखिए देखो इधर उठो बला बला शब बला 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 शब बला बला बला। अब मेरी आंखों में देखना अभिषेक छुएगा हर एक को बला बला शब बला बला। कुछ बताया प्रभु ने मुझे रात को 3:30 4 बजे के करीब। परमेश्वर ने बोला कि जो अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है, जो अभिषेक तेरे ऊपर है, अभिषेक कैसे बढ़ता है। कुछ लोग नहीं जानते कि अभिषेक बढ़ता कैसे। प्रभु के अभिषेक ने मुझे बोला कि जो अनॉइंटिंग जो अभिषेक तेरे ऊपर है उसको बाहर उसको ट्रांसफर कर। तो तेरी अनॉइंटिंग को तेरे अभिषेक को मैं और बढ़ाऊंगा। तेरी अनॉइंटिंग को तेरे अभिषेक को मैं और बढ़ाऊंगा। सो हर एक चीज़ जैसे अभी बोला दोनों पास्टर जी ने वचन में लिखा, क्रंथिया की किताब में वहाँ पे पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है हर एक चीज़ को देख सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे पहला क्रंथिया वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्रंथिया कि हम बुक अगर बाइबल को खोलेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है लिखा है पहला क्रंथिया 12 बाब की 27 ऐप में लिखा है कि इसलिए कि तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। जो हम हैं सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ हम परमेश्वर की देह। लिखा अलग अलग और उनको अलग अलग और उनके अंग हो। तो लिखा कि परमेश्वर की कलीसियों में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए हो। पहले प्रेरित, फिर दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर समर्था के काम करने वाले, फिर चंगे करने वाले, फिर उपहार करने वाले, फिर प्रदान करने वाले और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले। तो ये सब अभिषेक है। हर एक चीज़ अनॉइंटिंग में होती है, अभिषेक होता है। तो परमेश्वर ने बोला कि हर एक चीज़ को आप बांटो। जब हम बांटते नहीं जब तक तो हम वो जब तक हम नहीं बांटेंगे तो हमारे पास और नई अनॉइंटिंग नहीं आएगी। मार्केट में अगर पुराना नोट सरकार वापस नहीं लेंगी तो वो भी नया नोट लॉन्च नहीं करते, करेंसी चेंज नहीं करते, करेंसी चेंज नहीं करते। इसीलिए लेकिन जिस इंसान ने कमाया होता है 10-12 साल लगा के 14 साल लगा के उसको पता होता है कि मैंने कैसे कमाया है। तो रात को मेरा दिल ऐसे ऐसे चिक्का मुँह करता है, मैं ऐसा के साथ तेरी मैंने 12 साल 14 साल मेहनत की है घुटनों के बल यहाँ पे बैठ के। आप सोते हो आराम में अपने घरों में, मैं यहाँ पे बैठता हूँ जागता हूँ। मेरी मेहनत प्रभु ने बोला कि जो मैंने प्रचार किया था प्रभु ने बोला कि मैं खुद तेरे इंतज़ार करता हूँ कि तू मुझे मिलने आता है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी प्रभु की बात कि प्रभु ने बोला कि तू मुझे मिलने आता है। क्योंकि लोग मांगने आते हैं मेरे बच्चों के लिए दे दो, मेरे घर के लिए दे दो, मेरी फैमिली के लिए दे दो। तो रात को प्रभु ने मुझे 4 बजे बोला कि मैं खुद तेरा इंतज़ार करता हूँ कि तू मुझे मिलने के लिए आता है, तू मांगने के लिए नहीं आता कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ है उसको बांट, मैं तुझे और दूंगा, तुझे और अभिषेक से, तुझे और अनंत से बढ़ूंगा। और एक वंश प्रभु ने बोला कि तेरे साथ मैं एक वंश तैयार करूंगा, एक पीढ़ी तैयार करूंगा कि ये सेवा जो से उन्होंने बोला कि जो सेवा शुरू हुई है उसको मैं खत्म नहीं करूँगा, वो बढ़ेगी। हर पीढ़ी, इनकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। और परमेश्वर ने बोला कि हर एक पीढ़ी के ऊपर अनॉइंटिंग को मैं बढ़ाता जाऊँगा। कैसे बढ़ेगी कि जितनी आप अपने बच्चों के लिए अपनी पीढ़ी के लिए मेहनत करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे वो अभिषेक वो अनॉइंटिंग सेम अभिषेक सेम अनॉइंटिंग उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। कहना बड़ा आसान है लेकिन जिसको करना पड़ता है उसको पता होता है कि मैंने कैसे दिहाड़ी लान जाओ ना, पता दस बजे शाम तक सिर दे उत्ते चौक के टोकराट होया तो फिर शामी 500-700 जेब पे आया। अभिषेक को बांटना दिल को ना आपको दिल ऐसे करना है कितना कितना दे रही है मेहनत की थी। लेकिन प्रभु ने बोला प्रॉफिट एलिया को कि अपनी जगह पे प्रॉफिट एलीशा को नियुक्त कर। जब उनका समय पूरा होने लगा उन्होंने बोला कि अपनी जगह पर उसको भविष्यवक्ता नियुक्त कर। थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर रखा। परमेश्वर ने बोला कि अगर आप प्रॉफिट हो वो भी प्रॉफिट बनेंगे।
तो बोला परमेश्वर की आत्मा ने उनको बॉडी प्रार्थना में द्वारा आवाज़ दी कि उसको अपनी जगह पे भविष्यवक्ता नियुक्त करते। जब वो जा रहे तो वहाँ पे तो लिखा कि खेतों में से हल चला रहे थे। तो उस ओर नहीं जाऊँगा, समय काफ़ी हो जाएगा। तो परमेश्वर की आत्मा, जैसे मैंने प्रभु ने मुझे बोला था कि लोग तेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जो ग्रेस है, उसको देख के तुझसे प्रार्थना करवाने के लिए या मिलने के लिए आया करेंगे। तो परमेश्वर ने वो कामों को शुरू किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है कि जो कुछ मैंने तेरे लिए सोचा है, जब तक उसको मैं पूरा न कर लूँ, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हम भजन सहायता पढ़ते हैं 20 बाब में 20 की 18 पे, वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने आप को ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को एक चीज़ भाती है जो जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अनॉइंटिंग से अभिषेक से भर देते हैं। वो चीज़ क्या है, हम उस चीज़ को जानेंगे कि कैसे हमारे ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक जो है वो कैसे हमारे ऊपर परमेश्वर की ग्रेस जो है वो हमारे ऊपर काम करती है। लिखा वहाँ पे कि मैंने तेरी ओर देखा है, मैंने तेरी ओर देखा है, क्योंकि मैंने तेरे हाथों की पवित्रताई को देखा है। कोई भी काम हम करते हैं, गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो पहले हम सोचते हैं, उसके बाद उसको हम अपने हाथों के द्वारा अंजाम देते हैं। सो अपने आप को पवित्र रखो कि जो परमेश्वर ने बोला है हम उस चीज़ को करेंगे और परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक को छुएगी। एक जगह लिखा, वहाँ पे बाइबल में लिखा कि प्रॉफिट मूसा देखा तो उनके साथ जो बहन थी, तो उनको बोलते थे कि हम भी प्रॉफिट है, हमारे साथ भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा भविष्य का बहुत बड़ा प्रॉफिट समझता है, हमारे साथ क्या प्रभु का आत्मा नहीं काम करता। तो बाइबल में लिखा कि जब वो थोड़ा समय अलग हुए उसके बाद जब वापस आए, तो लिखा बाइबल में कि उससे भी बड़े वो प्रॉफिट बन के वापस आए। उनसे भी बड़े प्रॉफिट वो बन के वापस आए। तो बोलते ये कैसे हो गया, सुत्ते जिंदगी ना में मैं क्या करिए कहाँ बचे पास। उन्होंने बोला कि ये उससे भी बड़े प्रॉफिट, वो लिखे जब वो वापस आए तो उनसे भी बड़े प्रॉफिट बन के निकल आए वहाँ पे। एक समय ऐसा था जब वो परमेश्वर ने को कहा था कि मेरा मुंह चेहरा नहीं देख सकता, मेरी पीठ देख ले। और एक समय ऐसी अनॉइंटिंग उनके ऊपर आ गई कि लोग उनको नहीं देख पाते थे। आप देखो इस समय के बीच में उन्होंने क्या कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी कि जब परमेश्वर ने को बोला कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, मेरी पीठ को देख ले। और एक समय ऐसा आ गया पर उनके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग आ गई कि परमेश्वर ने बोला कि उनके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी कि उनको अपना चेहरा ढक के रखना पड़ा था। देखा कि कोई उनके चेहरे के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी कि कोई उनके चेहरे को देख नहीं पाता था। कितनी अभिषेक से बड़ा अनॉइंटिंग से चेहरा था। वो कैसे हुआ, जब वो पहाड़ पे प्रार्थना करने वहाँ पे हुक्म लेने के लिए गए, तब उन्होंने मेहनत की। नीचे लोग वहाँ पे बाइबल में पढ़ा तो वाले का एक अच्छी मूर्त बना के वहाँ पे उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। वही कहते प्रॉफिट आपने गुस्सा नहीं आता, वो तो लिखा था कि तुम्हें गुस्सा आया तो किस तरह वो पत्थर थे किस तरह थोड़ी सी पढ़ सकते हो। जब आत्मा को आप दुखी करते हो, परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर रहती है उसको आप दुखी करते हो, उसका गुस्सा आना नेचुरल बात है, वो आएगा। तो परमेश्वर का आत्मा उससे क्रोधित होता है। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान दो कि प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के ऊपर बढ़ो, और सचमुच परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर का ग्रेस है वो हर एक के ऊपर। एक परमेश्वर का दास है, उन्होंने बोला कि हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सब प्रॉफिट हो, सब अभिषेक से बढ़े हो। पंजाबी च कहते लड़न का मजा ਤਾਂ ही ਹੁੰਦਾ जब लग ਤੁਹਾਡੇ बराबर का पहलवान होए, मुझे लड़न का मजा नहीं आता। इसलिए प्रार्थना करो कि हमने ये चर्चिस को बढ़ाना है, कलीसिया को बढ़ाना है। हर हफ्ते अपने दुखों के साथ ना आओ, हर सप्ताह एक अपनी अनॉइंटिंग अलग अनॉइंटिंग के साथ अलग अभिषेक के साथ आओ, ताकि परमेश्वर की ग्रेस आपके चेहरे के ऊपर नजर आए कि सचमुच ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ वाचा बांधी हुई है, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। तो तब होगा जब पूरे सप्ताह आप प्रार्थना करोगे। वो प्रार्थना जब आप करोगे तो 7वें दिन आपको ऐसे नहीं हो रहे कि मैं इस तरह हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया। वो क्यों होता है कि आप प्रार्थना नहीं करते। जो समय परमेश्वर अभी बता रहे थे कि 5 साल है 5 बार या 7 बार प्रार्थना करते थे, हम 3 बार भी नहीं कर पाते। प्रार्थना करते कि ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर बढ़ेगा। तो परमेश्वर की आत्मा हर एक को बरकत देगी, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक के ऊपर बरकत देगी। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं, मनों में दुखी है, तो सोचते हैं कि कुछ कर्जे ज़्यादा उसमें मैंने भी जाना है जगह पे, जैसा कुछ कर्जा है किसी के ऊपर, वो परमेश्वर मुझे दिखा रहे, वो लोग सोचते हैं कि कर्जा है कैसे कर पाएंगे, जिधर से पैसे लेने उधर से वो नहीं हो पाएंगे। तो परमेश्वर आप प्रार्थना करो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक के ऊपर आएगी, हर एक के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस आएगा। और